नमस्कार। आज मैं आप लोगों को भाग्य रेखा यदि हृदय रेखा से त्रिशूल नुमा निकलती हो तो उसका क्या फल होता है इसके बारे में बता रही हूँ। ये जीवन रेखा ये हो गई मस्तिष्क रेखा और ये हो गई हृदय रेखा। अब मान लीजिए ये हो गई भाग्य रेखा। ये हृदय रेखा से ये भाग्य रेखा निकली। इनका एक सिरा मान लीजिए बृहस्पति पर्वत पर चली जाती है, ऐसे एक सिरा सूर्य पर्वत पे चली जाती है, तो इनका क्या फल होता है। इनके जिसका एक सिरा मान लीजिए सूर्य पर्वत पर, दूसरा सिरा शनि पर्वत पर तथा तीसरा सिरा गुरु पर्वत पर पहुंचती है, यह एक श्रेष्ठ लक्षण है। जिस हाथ में यह तीनों भागों में विभाजित होती है, इस तरह की भाग्य रेखा जिसके हाथ में होती है, आयु के उस भाग में व्यक्ति उन्नति की ओर बढ़ने लगता है। ऐसा व्यक्ति इस आयु के एज में गणना के हिसाब से जो आयु होती है यहाँ, तो उनके हिसाब से ये उन्नति की ओर बढ़ने लगता है। भाग्य का साथ देता है, भाग्य उनका साथ देता है तथा इस आयु के बाद वह जिस कार्य में हाथ डालता है सफलता प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति परोपकारी, धर्मात्मा और परलोक की चिंता करने वाला होता है। यह व्यक्ति लाखों करोड़ों रुपया का स्वामी होता है। व्यक्ति में यह अतुलनीय धन कमाता है। ऐसा व्यक्ति अतुलनीय धन कमाता है तथा जीवन भर धार्मिक कार्यों में संपन्न करने में लगा रहता है। ऐसे व्यक्ति पूजे पाठ इधर उधर काफी धार्मिक काम कराता है। ऐसा व्यक्ति इहलोक और परलोक दोनों को सुधार लेता है। ऐसा व्यक्ति इस रेखा के बीच में यदि द्वीप का चिन्ह हो, मान लीजिए यहाँ पे द्वीप का चिन्ह हो जाती है, यहाँ पे इस जगह पे द्वीप का चिन्ह हो जाती है, तो व्यक्ति को उस आयु विशेष में बदनामी उठानी पड़ती है। जहाँ से ऐसी रेखा टूटी हो, मान लीजिए ये रेखा बीच से टूटी हो, यहाँ से टूटी हो, वहाँ पर भारी आर्थिक सहन करनी पड़ती है। यदि रेखा पर आड़ी तिरछी रेखा, मान लो यहाँ पे आड़ी तिरछी रेखा काट दिया, यहाँ भी काट दिया, इस जगह पे भी काट दी, तो आड़ी तिरछी रेखा काटती हो, अवरोध रेखा हो, तो व्यक्ति जीवन में कई बार संघर्षों से उलझता है तथा अंत में सफलता प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति इस आयु में संघर्ष काफ़ी झेलता है। जो ये वाली आयु है, यहाँ पे काफ़ी संघर्ष 1.5 साल के आसपास, 1 साल के आसपास काफ़ी झेलता है, जो जिस आयु में ये कट की निशान होती है। ऐसी रेखा से शनि क्षेत्र पर मान लो कहीं पे तारक का चिन्ह बन जाए, ऐसे करके शनि क्षेत्र पर, तो व्यक्ति का अकाल मृत्यु का शिकार होना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को अचानक एक्सीडेंट या किसी चीज़ से उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। यदि यह रेखा मध्यमा उंगली के पोर पर चढ़ जाती है, ये रेखा मान लो आप ये पोर पे चढ़ जाती है, ये मध्यमा उंगली ये पोर पे चढ़ जाती है, तो व्यक्ति काफ़ी बाधाओं का सामना करता है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी बाधाओं का सामना करता है, इनको काफ़ी सामना करना पड़ता है।